अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 2 का जो एसएलओ टॉपिक है वो है बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी एंड यूनिट। आज हम बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी के यूनिट डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं। बेस एंड ड्राइव यूनिट। सबसे पहले क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव यूनिट। कल हमने बेस और ड्राइव क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था। हर क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है। क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैथ्स को मेजर करने के लिए आपको कोई यूनिट यूज करना पड़ेगा। अब मैथ्स कौन सी क्वांटिटी है? मैथ्स एक बेस क्वांटिटी है। तो बेस क्वांटिटी के लिए उसका अपना एक यूनिट होगा। मैथ्स का अपना है, लेंथ का अपना है, टाइम का अपना है। तो जितनी भी बेस क्वांटिटी है उनका अपना कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिट है। उन यूनिट को हम कहते हैं बेस यूनिट। और जो ड्राइव क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट हैं उनको हम क्या कहेंगे सर? फिर ड्राइव यूनिट। बिल्कुल। तो बेस यूनिट कौन से होते हैं? ऑल दोज यूनिट्स विच आर यूज फॉर बेस क्वांटिटी। अगर आप बेस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो जो आप यूनिट यूज करेंगे वो बेस यूनिट होंगे। और जो यूनिट ड्राइव क्वांटिटी के कोरस्पॉन्डिंग आप यूज करेंगे वो ड्राइव यूनिट होंगे। नंबर उनके उतने ही हैं। बेस क्वांटिटी कितनी होती है? 7। तो बेस यूनिट भी बच्चों 7 ही होंगे, 7 होंगे। हर बेस क्वांटिटी का अपना एक बेस यूनिट है। ड्राइव यूनिट सर कितने होंगे? ड्राइव क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। अगर उनकी लिमिट नहीं है, कोई फिक्स नंबर नहीं है, नो फिक्स नंबर, तो उनके यूनिट की भी कोई फिक्स नंबर नहीं होगा। ठीक है। जैसे लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का सीडी कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल है। अब अगर ड्राइव क्वांटिटी की तरफ आए, फोर्स का न्यूटन, मोमेंटम का न्यूटन सेकंड भी यूज करते हैं, या केजी मीटर पर सेकंड भी होता है। एनर्जी का जूल, एक्सलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पावर का वाट, प्रेशर का पास्कल पीए, चार्ज का कूलन। ठीक हो गया बच्चों? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास, आप बेस ड्राइव यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। आपने डिफरेंट ड्राइव यूनिट को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज को, ड्राइव बेस क्वांटिटी में पहले लिखेंगे। ठीक है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज को पहले बेस क्वांटिटी में लिखेंगे, वहां से बेस यूनिट लिखना इजी हो जाएगा। अच्छा, वी नो दैट ड्राइव यूनिट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। ये अच्छा, ड्राइव यूनिट को आप बेस यूनिट में कैसे लिख सकते हैं? या आप मल्टीप्लाई करके दो प्रोसेस से लिख सकते हैं, या आप डिवाइड कर सकते। आप ऐड नहीं कर सकते,
आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या मल्टीप्लाई करेंगे या आप डिवाइड करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं। फोर्स का क्या फार्मूला होता है? फोर्स होता है सर मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास जो है ये तो बेस क्वांटिटी है, इसको एज इट इज लिखा रहे, लेकिन एक्सेलरेशन बेस क्वांटिटी नहीं है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन को मैंने वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम लिख दिया। अब ये कुछ यूं बन जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब बच्चों ये जो टाइम है ये नीचे डिवाइड हो रहा है ना, ये ऊपर चला जाएगा, पर टाइम हो गया। अब टाइम भी बेस है, मास भी बेस है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ना बेस नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ड्राइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी में लिखेंगे, फिर यूनिट में लिखेंगे। अच्छा, फोर्स मास को एज इट इज। अब ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी की जगह मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जी सर, हम 9th में पढ़ के आए हैं कि जो वेलोसिटी होती है ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है। तो यहाँ आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये जो पहले का जो टाइम पड़ा हुआ है ये एज इट इज आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में टाइम की पावर -1। अब हम लिखेंगे फोर्स मास इनटू डिस्प्लेसमेंट एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो टाइम है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ऊपर ऊपर जाएगा तो नीचे इसकी प्लस पावर है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। एक माइनस ऊपर पहले है, ये टाइम की पावर -2 हो जाएगी। तो फोर्स को आपने बेस क्वांटिटी में लिख लिया। फोर्स को आपने क्या किया है? बेस क्वांटिटी में लिख लिया है। मास भी बेस है, डिस्प्लेसमेंट भी बेस है। सर लेंथ बेस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कैसे बेस होगी? बच्चों लेंथ की क्या यूनिट है? मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर है और लेंथ के यूनिट भी मीटर है, इसलिए ये बेस के कंटेक्स्ट में है जी। अब मैं यूनिट लिखूंगा। अब मैं यूनिट लिखूंगा। फोर्स का क्या यूनिट होता है? फोर्स का ड्राइव यूनिट न्यूटन होगा। मास का केजी, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकंड की पावर -2। तो न्यूटन आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड के। आपने ड्राइव यूनिट को एसआई बेस यूनिट में लिख लिया है। बच्चों ये जो न्यूटन है ना, न्यूटन ये फोर्स का ड्राइव यूनिट है, डी यू में लिख देता हूँ। और ये जो है ना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स के बेस यूनिट है, बी यू। तो आपकी बुक में इस मेथड को फॉलो किया गया। पहले उसने ड्राइव्ड क्वांटिटी, फोर्स एक ड्राइव्ड क्वांटिटी, उसको पहले बेस क्वांटिटी में लिखा, फिर आप वहां से यूनिट इजीली लिख सकते। अब हम लिखते हैं वर्क को। वर्क क्या होता है? वर्क जो है ये प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसका प्रोडक्ट है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को हमने पीछे अभी लिखा है ना, तो फोर्स को डायरेक्ट लिख देते हैं। फोर्स का क्या अभी है? फोर्स को हमने लिखा है मास इनटू डिस्प्लेसमेंट
इंटू टाइम की पावर -2। ठीक है, ये फोर्स का है। एक डिस्प्लेसमेंट ये पड़ा हुआ है, ये जो वर्क में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट की पावर। अब दो डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे जी सर, एक फोर्स में था और एक बायर वर्क में जो आता है। तो वर्क में आ जाएगा मास, और डिस्प्लेसमेंट की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, और टाइम की पावर -2। तो आपने वर्क को बेस क्वांटिटी में लिख दिया, 3 बेस क्वांटिटी में। अगर पूछने वाला पूछे, सर पूछने वाला फेडरल बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि द नंबर ऑफ बेस क्वांटिटी इन वर्क, वर्क में कितनी बेस क्वांटिटी है, बी क्यू बेस क्वांटिटी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3 है। अब आते हैं यूनिट की तरफ। वर्क का यूनिट क्या है, ड्राइव यूनिट जूल है, और जूल इक्वल होगा मास किलोग्राम केजी। डिस्प्लेसमेंट की पावर 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट की पावर 2 का मतलब है मीटर की पावर 2। टाइम की पावर, टाइम का सेकंड यूनिट होता है, सेकंड की पावर -2। तो जूल जो है ये वर्क का ड्राइव यूनिट है। आपने ड्राइव यूनिट को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट लिख लिए, ठीक है। तो जूल बेसिकली ये वर्क का ड्राइव यूनिट है, और इसको आपने बेस यूनिट में लिख दिया। केजी मीटर की पावर 2 और सेकंड की पावर भी 2, और वर्क में भी 3 बेस यूनिट है, केजी मीटर और सेकंड। ठीक है बच्चों। हाँ, अगर वो ये पूछता है कि वर्क में मीटर की पावर कितनी है या लेंथ की पावर कितनी है, वो 2 है, क्योंकि मीटर लेंथ का यूनिट है, उसकी पावर 2 है। सेकंड की पावर, टाइम की पावर -2 है। ठीक हो गया। अब आते हैं पावर, पावर को लिखते हैं। तो पावर आपके पास क्या होगी, पावर का सर फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है बच्चों। पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये आपने 9th में फार्मूला पढ़ा होगा, पेपर में इवन आपको गिवन होगा, उस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। तो पावर आपके पास आ जाएगी वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क को भी हमने लिखा है, वर्क को बेस क्वांटिटी में लिखा है मास डिस्प्लेसमेंट की पावर +2 इंटू टाइम की पावर -2। ये पावर को भी लिखा, वर्क को भी लिखा है, ये वर्क की आ गई, नीचे टाइम है, टाइम एज इट है। अब ये जो नीचे वाला टाइम है ये ऊपर तशरीफ ले जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो सर ऊपर टाइम की पावर -2 है, तो ये नीचे वाला जब जाएगा तो ये भी तो -1 होगा। तो ऊपर जाके ये टाइम की पावर -3 नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल -3 हो जाएंगे। ये जब ऊपर जाएगा, इसकी पावर नीचे +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी सर -1। ऊपर आपके पास -2 पहले है, तो ये -3 हो जाएगी। तो पावर को आपने बेस क्वांटिटी में लिख लिया, मास डिस्प्लेसमेंट की पावर 2 इंटू टाइम की पावर -3। ठीक है। तो अगर पूछने वाला पूछे, कौन सर पूछेगा, फेडरल बोर्ड आपसे पूछेगा। फेडरल बोर्ड आपसे क्या पूछेगा, द नंबर ऑफ बेस क्वांटिटी इन पावर, पावर में कितनी बेस क्वांटिटी है। आप झट जवाब देंगे पावर में 3 बेस क्वांटिटी है। मास की पावर 1 है, डिस्प्लेसमेंट की पावर 2 है, टाइम -3 है। 3 बेस क्वांटिटी पावर को छोड़ के, नंबर ऑफ बेस क्वांटिटी मास डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक हो गया। तो सर फिर यूनिट भी 3 होंगे, मास एक यूनिट होगा केजी, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होगा, टाइम का सेकंड होगा, बिल्कुल 3 यूनिट होंगे। अब आते हैं पावर का ड्राइव यूनिट क्या है। SI ड्राइव यूनिट वाट है, वाट लिख दिया।
और मास का क्या यूनिट है सर? केजी, किलोग्राम। डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, मीटर की पावर 2 है, और टाइम की पावर -3 है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप पावर के ड्राइव यूनिट को बेस यूनिट में लिखें, तो आप कहेंगे कि पावर का ड्राइव यूनिट वाट है और पावर वाट ड्राइव यूनिट है, लेकिन उसका जो बेस यूनिट है वो है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ठीक हो गया बच्चों? तो इसको मैं हाईलाइट कर, तो डायरेक्ट लिखने की बजाय आप पहले बेस क्वांटिटी में लिखें। यही मेथड आपकी बुक फॉलो कर रही है, तो हम उसी बुक के मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपके पास है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? पहले फार्मूला आपने देखना है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, प्रेशर को अब हम लिखते हैं पहले बेस क्वांटिटी में, फोर्स को लिखते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स को सबसे सबसे पहले सर आपने लिखा था, ये मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, फोर्स किसके इक्वल थी? मास डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम की पावर -2। ठीक हो गया बच्चों? एरिया, अब सोचना है आपने एरिया होता क्या है सर? ये एरिया लेंथ इनटू विड्थ होती है। अच्छा, अब लेंथ के यूनिट क्या होते हैं? मीटर। विड्थ के यूनिट क्या होते हैं? मीटर। तो मीटर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट होते हैं। तो मैं इस तरह लिख देता हूँ, एरिया को मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट की पावर 2। ठीक है, मैं डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 दफा मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है। डिस्प्लेसमेंट में क्यों लिखा सर आपने? लेंथ और विड्थ ही रहने देते ना बच्चे, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है ना, ताकि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैंसल, अच्छा सेम क्वांटिटी आ जाए ताकि जो कट जाए। जी हाँ, तो प्रेशर आपके पास आएगा मैस, एक डिस्प्लेसमेंट ऊपर कट गया ना, एक नीचे रह गया, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके उसकी पावर -1 हो जाएगी। टाइम तो पहले से ऊपर है सर। ठीक है, नीचे 2 डिस्प्लेसमेंट थे, 2 किधर से? अच्छा, एरिया क्या? एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर होते हैं, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, तो आपने वो उस तरह लिख लिया। ठीक है, तो ये आपके पास प्रेशर को हमने लिख दिया। प्रेशर के अब हम यूनिट लिखते हैं। ठीक है, प्रेशर के हम क्या लिखते हैं? यूनिट। प्रेशर का प्रेशर का यूनिट क्या होता है? प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, PA। मास का यूनिट क्या होता है? केजी, बेस यूनिट। डिस्प्लेसमेंट की पावर -1, मीटर की पावर -1। टाइम टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, सेकंड की पावर -2। तो पास्कल आ जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बच्चों हमने पास्कल एक ड्राइव यूनिट है प्रेशर का, उसको हमने बेस यूनिट में लिख दिया। इस तरह कोई भी आपके सामने आ जाए, आपने पहले परेशान नहीं होना। आपको फार्मूला फेडरल बोर्ड आपको पेपर के एंड पे देगा, आपने फार्मूले को पिक करना है, उसको आप बेस यूनिट में लिखना, बेस क्वांटिटी में पहले लिखें, खुद ब खुद आपके पास बेस यूनिट आ जाएंगे। चार्ज, चार्ज का क्या होता है? चार्ज का सबसे पहले फार्मूला देखिए। चार्ज का बेसिकली फार्मूला होता है करंट इनटू टाइम। तो चार्ज का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो लिखते हैं चार्ज, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट बेसिकली चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना, तो वहां से हमने चार्ज का फार्मूला बनाया।
अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं करंट क्या है, सर करंट बेस क्वांटिटी है। टाइम भी क्या है, बेस। अच्छा, चार्ज को हमने बेस क्वांटिटी में लिख लिया, इसको फर्दर लिखने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, क्योंकि करंट भी बेस क्वांटिटी है और टाइम भी बेस क्वांटिटी है। तो पहला स्टेप हम यही करते हैं ना। जी सर, पहले हम यही करते हैं कि जो हमें क्वांटिटी गिवन होती है ना, ड्राइव क्वांटिटी, उसको हम बेस क्वांटिटी में लिखते हैं। अब हम यूनिट में लिखते हैं। चार्ज का ड्राइव यूनिट क्या है, कूलम, COULOMB, कूलम। कूलम लॉ पे ये रखा गया। करंट का बेस यूनिट एम्पेयर, टाइम का बेस यूनिट क्या है, सेकंड। तो कूलम इज इक्वल टू एम्पेयर सेकंड। बच्चों, ये फेडरल बोर्ड में MCQs आया। सर क्या MCQs आया था, MCQs ये आया, द प्रोडक्ट ऑफ एम्पेयर एंड सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ एम्पेयर एंड सेकंड, यानी एम्पेयर और सेकंड का जो प्रोडक्ट होता है ये किसके इक्वल होता है, ये बच्चों कूलम के इक्वल। ऑप्शन में था कूलम, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एम्पेयर एंड सेकंड इज इक्वल टू कूलम। एक और MCQs हम बना देते हैं। द नंबर ऑफ बेस यूनिट, ये जो स्टेटमेंट है ये लिख लिया करें आप रजिस्टर पे। द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन चार्ज, चार्ज में कितने बेस यूनिट है। तो बच्चों चार्ज में 2 बेस यूनिट है। कौन कौन से, सर एक एम्पेयर है और दूसरा सेकंड है। और लास्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम फार्मूले की तरफ जाते हैं। फार्मूला आपको वहां गिवन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या क्या सर फार्मूला होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। जब आप किसी चार्ज पे वर्क डन करते हैं तो वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होती है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस PD, मैं इनको इसको शार्ट है PD। अब वर्क को बेस क्वांटिटी में पहले लिखी, वर्क को पहले लिखा है ना हमने ऊपर। जी सर, ये ऊपर हमने वर्क को लिखा, सेकंड हमारा वर्क की थी। वर्क किसके इक्वल था, वर्क आपके पास था मास बेस क्वांटिटी में, डिस्प्लेसमेंट की पावर 2 और सेकंड की पावर भी, सॉरी टाइम की पावर भी, यूनिट हम बाद में लिखते हैं। टाइम की पावर भी क्या था, -2। अच्छा, नीचे क्या है, ये तो आपने वर्क की जगह लिखा है, ये ऊपर वाले। नीचे चार्ज है, चार्ज अभी हमने सर लिखा करंट इनटू टाइम। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। तो अगर मैं इसको नीचे वाली टर्म्स को भी ऊपर ले जाता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ यूं आएगा, ऊपर मास डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर एज इट इज, ऊपर टाइम की पावर -2 है, नीचे +1 है, ये ऊपर जाएगा तो टाइम की पावर सर -3 हो जाएगी, ठीक है। और करंट ऊपर जाएगा तो करंट की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आपने बेस क्वांटिटी में लिख दिया। अब बेस क्वांटिटी में लिखने का फायदा ये हुआ कि वहां से बेस यूनिट लिखना आसान है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है ना, ड्राइव यूनिट, वो वोल्ट होता है। तो वोल्ट इक्वल आ जाएगा मास, मास का किलोग्राम, आगे डिस्प्लेसमेंट का मीटर, मीटर की पावर 2, टाइम का सेकंड, सेकंड की पावर -3, और करंट का एम्पेयर, एम्पेयर की पावर -1, यहाँ -1 है क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया। ठीक हो गया बच्चों। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस को भी, पोटेंशियल डिफरेंस का ड्राइव यूनिट क्या है सर, वोल्ट है। ये ड्राइव यूनिट है और ये सारे क्या हैं, बेस यूनिट, ठीक है।
तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे बाइंड अप करते हैं। कल हम इंशाल्लाह डायमेंशंस पढ़ेंगे जो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।